सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और उनका जन्म स्थान। देखिए, कोई भी एग्जाम हो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आचार्य का जन्म कहां पर हुआ। वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो या फिर भारतीय काव्य शास्त्र, तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सीरीज में केवल और केवल हमने किसको लिया है? भारतीय काव्य शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य हैं उनके जन्म स्थान को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते अपने टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कश्मीर जिसका जन्म स्थान रहा, तो सबसे पहले कौन आते हैं? हमारे भामे। तो साथ के साथ आप लिखते रहेंगे और मैं बोल भी रहा हूं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके काम आए। सबसे पहले हम बात करें कश्मीर जन्म स्थान रहा किसका? पहला है भामे, और उनके बाद है उद्भट का भी जन्म स्थान क्या रहा? कश्मीर रहा। फिर हम बात करते हैं धनंजय की। धनंजय का भी जन्म स्थान क्या रहा? कश्मीर रहा। फिर नेक्स्ट वन इज वामन। वामन का भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, तो इसे आप लिख लेंगे। उसके बाद है वाग्भट प्रथम। इनका जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे वहां पर आपको दिखेगा वाग्भट द्वितीय, लेकिन फिलहाल अभी आप वाग्भट प्रथम को याद रखेंगे और इनके जन्म स्थान को। वैसे भी देखिए, इस स्लाइड में जो भी नाम है उनका जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और वाग्भट प्रथम और द्वितीय अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि ये पॉइंट मैंने क्यों बताया। उसके बाद हम बात करें रुद्रट की। इनका भी जन्म स्थान क्या रहा? कश्मीर रहा। मम्मट का भी जन्म स्थान क्या रहा? कश्मीर रहा। फिर बटौत, इनका भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। फिर है जी कश्मीर में जन्म स्थान इनके अलावा और का भी है, जैसे आनंदवर्धन की बात की जाए, जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है, जैसे कि आप सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं। फिर है भटनायक, इनका भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। इनके बाद रोयक, इनका भी जन्म स्थान कश्मीर है। फिर कुंतक, इनका भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। लिखते रहें साथ के साथ और बोलते रहें, ओके। फिर है अभिनव गुप्त, इनका भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। फिर है मुकुट भट्ट की बात की जाए, इनका भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। फिर हम बात करें क्षेमेंद्र की। यहाँ पर क्षेमेंद्र आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ मे के ऊपर मात्रा लगा लीजिए आप, ठीक है। क्षेमेंद्र, तो इनका भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। और फिर हम बात करें अपने अंतिम आचार्य की, महिम भट्ट, इनका भी जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। भामे, उद्भट, धनंजय, वामन, वाग्भट प्रथम, रुद्रट, मम्मट, बटौत, आनंदवर्धन, भटनायक, रुयक, कुंतक, अभिनव गुप्त, मुकुट भट्ट, क्षेमेंद्र और महिम भट्ट, इन सभी का जन्म स्थान क्या है? कश्मीर है। और यहां से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपका, एनटीए यूजीसी नेट हो या DT+B या KVS NVS या फिर एस्टेट हो, हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। तो प्लीज इसे रिवाइज कर लेना और लिख भी लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फिर है उत्कल प्रदेश, एक जगह का नाम है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कश्मीर में किन किन आचार्यों का जन्म हुआ जो कि भारतीय काव्य शास्त्र से संबंध रखते हैं, लेकिन अब हम बात करें उत्कल प्रदेश। उत्कल, ना कि उत्तर प्रदेश। उत्कल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर जन्म हुआ हमारे विश्वनाथ का और विद्यानाथ का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विश्वनाथ का जन्म कहां हुआ? उत्कल प्रदेश। विद्यानाथ का जन्म कहां हुआ? उत्कल प्रदेश, ओके। अब राजशेखर, जैसे राजशेखर इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म कहाँ हुआ? विदर्भ प्रदेश। और इन्होंने काव्य की एक परिभाषा दी थी, गुण से युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है, ये राजशेखर ने कहा था। और राजशेखर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। तो इनका जन्म स्थान क्या है? विदर्भ प्रदेश। विश्वनाथ और विद्यानाथ का क्या है? उत्कल प्रदेश, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
देखिए यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान प्रदेश की अगर बात की जाए, अभी अभी मैंने बताया था वाघभट्ट द्वितीय और प्रथम, तो इसे प्लीज थोड़ा माइंड में रखें और लिख लें। वाघभट्ट द्वितीय आएगा तो राजस्थान प्रदेश उसका क्या होगा, जन्म स्थान। लेकिन यहाँ पर वाघभट्ट प्रथम कर देंगे तो कश्मीर में क्या होगा, उसका जन्म स्थान। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन दे सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि वाघभट्ट द्वितीय का जन्म कहाँ हुआ और वाघभट्ट प्रथम का जन्म कहाँ हुआ। तो द्वितीय का जन्म राजस्थान में हुआ, राजस्थान प्रदेश। लेकिन अगर हम बात करें वाघभट्ट प्रथम की तो कश्मीर प्रदेश में हुआ। ठीक है, अब राजशेखर यहां दोबारा से आ गया है तो इसको रिपीट कर लेते हैं हम। राजशेखर का जन्म कहां हुआ, विदर्भ प्रदेश, इसे भी आप दिमाग में रखेंगे। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए भोजराज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका जन्म स्थान कहां हुआ, मालवा इनका क्या रहा जन्म स्थान, जो कि भारतीय काव्य शास्त्र से संबंध रखते हैं। भोजराज, आचार्य भोजराज, तो जन्म कहां हुआ, मालवा क्या रहा इनका जन्म स्थान रहा। फिर हम बात करें दक्षिण भारत में जिनका जन्म हुआ उन आचार्यों की बात कर लेते हैं, और जो कि भारतीय काव्य शास्त्र से संबंध रखते हैं। वामन, फिर है जगन्नाथ, फिर है अप दीक्षित, और अप्य के बाद आप ये लगा लें वर्तनी अशुद्धि है, गलत मैं आपको बताऊंगा नहीं। अप्य दीक्षित का जन्म कहाँ हुआ, दक्षिणी भारत। वामन का भी दक्षिणी भारत, जगन्नाथ का भी कहाँ हुआ, दक्षिणी भारत। ओके, और यहां पर एक और चीज आप देख लेंगे, यहां पर एक ने एक्स्ट्रा लगा हुआ है। देखिए ये वर्तनी अशुद्धि या रात के टाइम स्लाइड बनाई गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, लेकिन मैं गलत आपको नहीं बता रहा तो इसे आप सही कर लेंगे। वामन, जगन्नाथ और अप्य दीक्षित का जन्म स्थान दक्षिणी भारत, और भोजराज मालवा, भोजराज का मालवा जन्म स्थान है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम देखेंगे बंगाल प्रदेश में किन किन आचार्यों का जन्म हुआ जो कि भारतीय काव्य शास्त्र से संबंध रखते हैं। जयदेव बंगाल प्रदेश में जन्म हुआ। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूप गोस्वामी, इनका भी जन्म स्थान क्या रहा, बंगाल प्रदेश रहा। फिर हम बात करते हैं गुजरात राज्य में किन किन का जन्म हुआ। देखिए रामचंद्र गुणचंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लें, और हो सका तो एग्जाम में मिलेगा आपको। रामचंद्र गुणचंद्र का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंध रखते हैं। हेमचंद्र, ये डबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं इसे तो आप याद कर ही लें। हेमचंद्र का संबंध कहाँ से है, गुजरात से, गुजरात में जन्म हुआ। फिर है अमरचंद्र आरी सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। इस स्लाइड में आपको मैंने बताया, इस वीडियो में आपको बताया कि किन किन भारतीय आचार्यों का जन्म स्थान क्या क्या रहा, और उनको आपको पढ़ना है, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताएं किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ओके, और जल्दी ही अच्छा शेड्यूल आपके लिए आने वाला है, लेकिन उसके लिए आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।